लेकिन सर उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों है? सर मैंने तो टूट कर मोहब्बत की थी उससे, मैंने तो टूट कर प्यार किया था सर, लेकिन फिर भी उस इंसान ने मेरे साथ चीटिंग कर दी सर। सर फिर भी वो मुझे छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया, मैं नहीं रह पा रही हूँ सर। सर प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताइए। सबसे पहली बात तो सर मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को सज़ा मिले। उसने जो धोखा मुझे दिया है उसके साथ भी वो धोखा होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पैरों में गिरे, वो अपने प्यार की भीख मांगे मुझसे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपके पैरों में गिरे और अपने प्यार की भीख मांगे और आपके सामने झुके और आपके सामने घुटने टेक दे, बस वीडियो को ध्यान से देखना है कि उस धोखेबाज इंसान को सज़ा कैसे देनी है, उस धोखेबाज पार्टनर को कैसे सज़ा देनी है, उस धोखेबाज इंसान को कैसे सबक सिखाना है। वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं एक एक ट्रिक को बड़ी डीपली बताऊंगा और 3 ट्रिक पे मैं काम करूंगा इस वीडियो में। ट्रिक, एग्जाम्पल और एक्टिविटी आपको कैसे यूज करनी है वो सब देखना है। स्टोरी बताई जाएगी तो उस स्टोरी में आपको देखना है कि मेरी सिचुएशन कहाँ पर फिट होगी, ये देखना है। उस स्टोरी में सबसे डीपली बात तो ये देखनी है कि इस स्टोरी में मेरा लेवल कहाँ आ रहा है, मैं इस स्टोरी में मैच हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में मैच हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, ये सब चीज़ें देखनी है। और गारंटी के साथ अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद और अपने रिलेशनशिप में उन सब चीज़ों को यूज करते हैं तो कितना भी कमज़ोर रिलेशनशिप हो स्ट्रोंग हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, उस इंसान को सज़ा गारंटी के साथ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर होगा, आपका कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है, यानी आपके साथ किसी भी प्रॉब्लम से, यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिप्रेशन आपका कहाँ चला गया है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। और हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के लिए कॉल बुक कराना है तो पहले कॉल बुक कराना पड़ेगा, तब जाकर बात होगी। चलिए दोस्तों, बेहतर और बहुत बेहतर वीडियो अब शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो अपने आप को भी उसको समर्पित कर देते हैं, अपने आप को भी उसको सौंप देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो हमसे प्यार करता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ वो किसी तीसरे इंसान से भी प्यार करता है, ये हमें बाद में पता लगता है। अगर सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर गया है और किसी तीसरे इंसान की वजह से धोखा देकर गया है तो इस बात को सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। हम कोशिश करते हैं उसको समझाने की लेकिन नहीं समझा पाते, हम कोशिश करते हैं उससे बात करने की लेकिन नहीं कर पाते हैं। बार बार उसको फ़ोन करना, बार बार उसको मैसेज करना, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस पार्टनर को पकड़ लेते हैं चीट करते हुए। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप किसी इंसान को चीट करते हुए पकड़ लेते हैं तो वो इंसान चीटिंग तो करता है। अब ये दिमाग से मत निकाल देना कि वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है और उस काम को बंद कर देगा। कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा लेकिन फिर वही उसी रफ्तार में चलने लगेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी घटना आपको बताता हूँ। कमाल की बात, मैं अपने जीवन की इस घटना को आपको सच में शेयर करना चाहता हूँ और बहुत बेहतर घटना है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, मैं लगभग अब से 10 साल पहली बात है, और 10 साल पहली बात है कि मेरे ही पास में मेरा एक फ्रेंड रहता था। उस फ्रेंड का एक लड़की से रिलेशनशिप था बड़ा डीपली, और रिलेशनशिप को कम से भी कम 4 साल बीत चुके थे। मैं थोड़ा समाज सुधारक ज़्यादा था, लोगों को सुधारने के चक्कर में ज़्यादा रहता था, लोगों को समझाने के चक्कर में ज़्यादा रहता था कि भैया ये भी समझ जाए, ये भी मान जाए, ये भी मेरी बातों को फॉलो कर ले, ये भी मेरी बातों को समझ जाए। ये चीज़ें मैं बहुत चाहता था।
कि भैया ये भी गलत ना हो, ये भी इंसान गलत ना हो, इसके साथ भी बुरा ना हो। लेकिन अगर आप लोगों को वकालत करके बताओगे तो आप उनके दुश्मन हैं। वही सब मैंने किया। एक्चुअली दोस्तों, जिस लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप था वो मेरे दोस्त की जानकार थी, मतलब मेरे दूसरे दोस्त की भी वो गर्लफ्रेंड थी। अब दोनों में बहुत, इनमें तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, समझ रहे। ये भी मेरा दोस्त था और ये भी जो दूसरे वाला दोस्त था वो भी मेरा दोस्त था। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये लड़की तो बड़ा गलत कर रही है, ये तो धोखा दे रही है मेरे दोनों दोस्तों को। लेकिन ये लड़का जानता था कि ये सच में उसको धोखा दे रही है। मैंने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ कि ये जो लड़की है इसके बारे में मैं अपने दूसरे वाले दोस्त को बता देता हूँ, जिसको छोड़कर ये इसके पास आई है। जो ना उसको बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और ये उसको धोखा नहीं दे पाएगी। अब यही मैंने किया, मैंने उस दोस्त को बता दिया। अब जैसे मैंने उस दोस्त को बताया, 2 दिन के लिए तो झगड़ा हुआ, लेकिन कमाल की बात, उस लड़की ने दोनों लड़कों को मैनेज कर लिया, दोनों लड़कों को समझा लिया। पहले तो वो लड़की कह रही थी कि मुझे तो ऐसे गद्दार इंसान के साथ नहीं रहना है, अब दोनों को हैंडल कर रही थी। और मैं कहता था इसको कि यार ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गलत क्यों कर रहे हैं आप, ये सब बहुत बुरा क्यों कर रहे हैं आप। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार ज़्यादा दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चीज़ों में डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया अगर किसी ने आपको धोखा दिया है और उसके ऊपर आप वकालत करते हैं, उसके ऊपर आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी गलती, आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और ये आपकी सबसे बड़ी भूल भी होगी। इसलिए बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। और आगे की बात समझना, अगर आपको उस इंसान ने धोखा दिया है और आपने उस इंसान को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और आप उस पर नज़र बनाए हुए हैं, अच्छा अब की बार देखता हूँ ये कैसे चीटिंग करेगा, अब की बार ये देखता हूँ कैसे गलती करेगा। पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान आपको चीट करके चला जाए, आपको रुला कर चला जाए, तो उस इंसान से बात करने से पहले, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले सोच लेना कि चीटर है। आया समझ में कि चीटर है, ये कभी भी चीटिंग कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अब आप चीटिंग किए जा रहे हैं या वो चीटिंग किया जा रहा है, रिश्ता तो बिगड़ रहा है ना। अब ये चीज़ आपको सोचनी है। चलिए मैं मानता हूँ दोबारा आप उसको रिलेशनशिप में ले आए, अब आपको लगता है कि वो सुधर जाएगा, कभी भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि एक चीटर इंसान सुधर जाएगा, नहीं भैया, अब की बार वो और तैयारी के साथ धोखा करेगा, क्योंकि उसको पता लगा। एक बार तो वो कह देगा कि देखो यार मुझसे ना गलती हो गई है, अब ये गलती नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कि इससे मिलने की गलती नहीं होगी, वो ये कहेगा कि अब की बार तो तूने मुझे पकड़ लिया है, अब की बार तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, अब की बार तो तूने मेरे चीज़ों को समझ लिया है, अब की बार नहीं समझ पाएगा। यानी वो गलती तो करेगा लेकिन बहुत तैयारी के साथ करेगा, वो धोखा करेगा लेकिन बहुत तैयारी के साथ, वो आपके साथ बुरा करेगा लेकिन बहुत तैयारी के साथ। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि मेरे भाई समझने की कोशिश करो। अगर चीटर इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है तो चीटिंग का भैया मामला है कि फिर वो कंटिन्यू चीटिंग करेगा। मैं सच बता रहा हूँ। अब चीटर भी हम सामने वाले इंसान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम चीटर कहाँ समझ रहे हैं उसको। हम तो समझाने की कोशिश करते हैं। हम भी जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा वकालत कर रहे हैं ना, बार बार समझाने की उसको कि यार देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है रिश्तों में वकालत किए जा रहे हैं लड़के, लड़कियां वकालत किए जा रही हैं। लड़के कहते हैं कि यार ये जो लड़के हैं ना बड़े गंदे होते हैं। लड़के लड़की को समझा रहे हैं कि बहुत बुरे होते हैं, इनके पास मत जाना, इनके साथ मत रहना। एक साइड तो वो कहेगी कि अरे यार ये जो सामने लड़का खड़ा है ना, ये मुझे बड़ा घूर घूर कर देख रहा है,
ये बड़ा बुरा बोलता है मुझे, ये बहुत गालियाँ देता है मुझे, ये बहुत गंदा इंसान है। कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि उस इंसान से वो सेट है, उसी इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में है, उसी इंसान के साथ वो शादी करने जा रही है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक्चुअली मेरे ऑफिस पे एक लड़की काम करती थी, जॉब करती थी, और जब वो जॉब करती थी तो मैंने कहा कि बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसे रिश्तों में नहीं आना चाहिए, ये गलत मत करना। अगर कोई लड़का मिले तो थोड़ा लॉयल हो तो उसके साथ रह भी लेना और रिश्ता भी बना लेना और उससे शादी भी कर लेना। लेकिन लड़की को उस समय तो मेरी बात अच्छी लगी। एक टाइम बीता और बीतने के बाद वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। उस लड़के को मैं अच्छे से जानता था, वो सच में फ्रॉड था, वो सच में चीटर था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, मुझे आइडिया हो गया। एक्चुअली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो फेस रीड कर सकता हूँ ज़्यादातर। और जब मैंने फेस रीड किया उस लड़की का तो मैंने देखा कि ये लड़की कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है। एक्चुअली मेरे ही ऑफिस में क्लाइंट आता था, उस क्लाइंट के साथ उसका रिलेशनशिप बन गया। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप बना, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, 2 महीने के बाद उस लड़के ने इस लड़की से बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की बड़ी खुश हो जाती, अरे यार कितना अच्छा लड़का, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, यानी सब कुछ है, ये तो सब कुछ है। अरे भैया बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़बरदस्त लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। समझ। अब ये जब चीज़ें आती हैं तो सामने वाला इंसान सोचता है कि यार बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रहेगा। अब वो लड़की उस लड़के से अपनी शादी तय कर लेती है, और जब शादी तय कर लेती है उसे पता नहीं होता है कि ये पहले से शादी कर चुका है, ये पहले से मैरिड है। और उस लड़के के चक्कर में, उस लड़के की वजह से ये जो लड़की मेरी जॉब पर आती थी, मेरे ऑफिस में आती थी, ये मुझसे भी फाइट कर लेती है। ये कहती है इसका मतलब सर आप चाहते नहीं कि मैं शादी करूं किसी से, इसका मतलब आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते, यही तो रीज़न है ना। मैंने कहा हाँ रीज़न तो आपको शायद सही लग रहा है, लेकिन आपने ये कैसे कहा कि मैं आपको खुश नहीं देखना चाहता। आपकी खुशी किसी की मोहताज नहीं होती, मेरी खुशी किसी की मोहताज नहीं है, आपकी मेहनत किसी की मोहताज नहीं है। ये जो आप बार बार बता रहे हैं ना कि आपको शायद मुझसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती, देखी जाती है सबसे, किया जाता है सबसे। लेकिन ये जो सिचुएशन चली हुई है, ये जो धोखेबाज पल पल पर बैठे हैं, 1-1 फीट पर बैठे हैं, इनका क्या करोगे? क्या इनके साथ आप प्यार चला पाओगे? क्या इनके साथ ज़िंदगी चला पाओगे? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग आपको चीट करके जाएंगे और अकेला करके जाएंगे। अब समझना कि सामने वाला इंसान चीटिंग क्यों करता है। सबसे पहली बात तो जब रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो आपको वो चीज़ें चीटिंग लगती है जो उसको अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन से प्यार करते हैं और आप उसको जेन्युइन तरीके से उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान आपसे दूर जाए तो आपको तो चीटिंग लगेगी ना, क्योंकि आप जेन्युइन पर्सन हैं। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, आप जेन्युइन पर्सन हैं और जेन्युइन पर्सन हमेशा हमेशा ईमानदार रहता है, जेन्युइन पर्सन हमेशा हमेशा लॉयल रहता है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि भैया आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेहतर चलाइए, स्मूथ चलाइए। स्मूथ चलाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक आप रिलेशनशिप में टिक नहीं पाएंगे और उस इंसान को धोखे की सज़ा नहीं दे पाएंगे। देखो दोस्तों, हम सोचते हैं कि उस इंसान को बर्बाद कर दें, उस इंसान को अर्श से फर्श पर ले आए, उसके साथ जितना हो सके बुरा कर दें। और मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी एडवाइस देता ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। आप सोचते हैं कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए।
नहीं भैया, अगर उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है तो चीटिंग की सज़ा तो बनती है, उस इंसान को ये सज़ा आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। आप सारी दुनिया में घूम लेना, अगर आपके साथ किसी इंसान ने चीटिंग की है, यानी आपको ऐसे समय पे छोड़ा है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा नीड थी, जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा लगाव आपको था उससे, उसी समय उसने छोड़ दिया है। क्या है सब ये? इसे प्यार आप समझ रहे हैं? इसलिए उसकी सज़ा उसको बनता है। अब कैसे आपको चलना है? अगर सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ दिया है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है, तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, आपने अपने आप को संभालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, तब तक रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, आपको बेहतर बनना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान को बेहतर बन के नहीं दिखा पाएंगे, जब तक उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक उस इंसान को गारंटी से सज़ा नहीं मिलेगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार उस इंसान को दुख देते हैं, उस इंसान के साथ चीटिंग करते हैं। नहीं भैया, उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? मैं बार बार इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आपका प्रेम है, लेकिन प्रेम कितना है ये भी तो देखना है। आपका लेवल कितना है, आपके अंदर जेन्युइन चीज़ें कितनी हैं, आप प्रोफेशनल कितने हैं, आप कितने ग्रोथ कर पाए हैं, सामने वाला देखता है। अगर आपको किसी ने चीटिंग करके छोड़ा है, यानी आपके साथ गलत करके छोड़ा है, यानी आपको सामने वाला इंसान सड़क पे छोड़कर गया था, एक चौराहे पे छोड़कर गया था, और आज आप आगे निकल गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा दृश्य आपके सामने आता है, एक बहुत बड़ा रास्ता आपको नजर आता है कि आप आगे निकल गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो दर्द होना है। अगर आप सामने वाले इंसान के सामने कामयाब होकर जाएं, उस इंसान के सामने अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ कराते हुए लेकर जाएं, तो वो इंसान चिल्लाने लगेगा, वो इंसान रोने लगेगा, वो इंसान परेशान होने लगेगा। लेकिन कैसे? वो ऐसे, जब तक आप रिश्तों को नहीं संभालेंगे, जब तक आप रिश्तों में नहीं टिकेंगे, जब तक आप रिश्तों में अपने आप को सही से नहीं टिकाने की हिम्मत रखेंगे, आप अकेले हैं तो अकेले अपने आप को समझना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला इंसान तो कब आपको चीटिंग करके चला जाए, नहीं समझ पाते अभी भी। अभी समझना कैसे? उस इंसान ने जब आपके साथ धोखा किया था तो आपको लगता था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान ये है। जब तक चीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, आप सबसे ज़्यादा प्यार उसी से करते थे। लेकिन उस इंसान ने जिस दिन चीटिंग की, आपको उससे नफरत होने लगी। आपको प्यार करने की बात, उससे नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत आप करने लगे। और ये जो नफरत आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो, जैसे ही वो इंसान हमारे साथ धोखा करता है तो हम उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते अच्छा इसको अभी ब्लॉक करता हूँ, अच्छा मैं इसको अभी बदनाम करता हूँ, अच्छा मैं इसकी पोस्ट चलाता हूँ, मैं इसका फ़ोटो डालता हूँ, मैं इसका ये वायरल। ये तरीके आपके ज़िंदगी के सबसे गलत तरीके हैं। ये बुराइयाँ ज़िंदगी की आपकी सबसे बड़ी बुराइयाँ हैं। जब तक आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं, सबसे बुरे इंसान हैं। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? अब आ जाएगा। अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अगर उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो भैया बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, नहीं तो भैया आप पागलपन में चले जाएंगे। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस इंसान को आपको शो कराना पड़ेगा कि भैया जैसा आप मुझे छोड़ कर गए थे, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आगे निकल चुका हूँ। अब चीटर, मान लीजिए किसी इंसान ने आपके साथ धोखा कर दिया है, अब आप सोचते हैं अच्छा मैं इसका बहुत बुरा करता हूँ, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अभी रुलाता हूँ मैं इसको, अभी इसको सुलाता हूँ। ये गलत है ब्रदर, ये गलत है। रिलेशनशिप के नियम है ही नहीं, और उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी जब तक आप उस इंसान को कामयाब होकर ना दिखा दें।
जब तक आप उस इंसान को एक बड़ा आदमी, जिसको कहते हैं ना एक बेहतरीन, एक कामयाब इंसान ना बन के दिखा दें, तब तक उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी। नहीं तो भैया ज़्यादातर क्या करते हैं, 99% लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, बार बार उसको परेशान करने लगते हैं, बार बार उसको रुलाने लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए शांत हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अपनी वैल्यू को समझना शुरू कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने ये सब करना शुरू कर दिया और उस इंसान को पता लग गया कि ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पूरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और ये डिपेंडेड हो चुका है, इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये टोटल सब कुछ अपने लिए करता है। आज इसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख नहीं है, अट्रैक्ट ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा पार्टनर। आपको दिखाना है कि मेरी ज़िंदगी में दुख है, लेकिन शो नहीं कराने हैं। हम सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में दुख नहीं है, सामने वाला इंसान कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। हालांकि अगर वो आपसे दूर गया है तो हर्ट तो उसको भी हो रहा होगा। भैया रोबोट तो नहीं है, वो है क्या रोबोट? नहीं है। आपने उस पार्टनर को संभालने की कोशिश की है। मैंने देखा है आप बहुत ज़्यादा वकालत करने लगते हो रिश्ते में। अगर सोचे कि कोई वकील सोचने लग जाए कि भैया मैं तो घर में भी जाके वकालत ही करूँगा, तो भैया फिर शाम को रोटी नहीं मिलेगी। ये जो प्रोफेशन है इसको अपने बाहर रखना पड़ेगा और घर का प्रोफेशन एक पति का है, पति की तरह आपको बिहेवियर करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को हर्ट कर जाएंगे, इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर बताता हूं मैं। इसलिए कहता हूं कि भैया प्रोफेशन को अलग रखिए और पर्सनल को अलग रखिए। हमने देखा है जो पर्सनल और प्रोफेशनल को दोनों को मैच कर देते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, दोनों रिश्तों में बहुत स्ट्रोंग रिश्ते बन जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेहतर बनने की कोशिश करें और बहुत बेहतर बनेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि बेहतर क्या है, बेहतरीन क्या है, पार्टनर को कैसे सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार बेहतर इंसान को कोई नहीं चाहता, बेहतर इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसका कारण आप जानते हैं कि फिर हमें उसके जैसा बनना होता है, उसकी तरह कीचड़ में नहीं। अब कीचड़ में लौटते हैं भी, उसकी तरह अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसकी तरह रूटीन से चलना पड़ेगा, उसकी तरह अच्छे से रहना पड़ेगा, उसकी तरह अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप मेहनत से तो भागते हैं, तो आप कैसे उस इंसान को सज़ा दे दोगे? सबसे बड़ी बात, रिश्तों में ज़्यादा एफर्ट लगाना बंद कर दो। उसको सज़ा मिलनी है तो मिलनी है, लेकिन पेशेंस रख के। सामने वाले इंसान को सज़ा देना यानी पेशेंस रखना, सामने वाले इंसान को परेशान करना यानी पेशेंस रखना, सामने वाले इंसान को सज़ा देना यानी इग्नोर करना, सामने वाले इंसान को सज़ा देना यानी डिस्टेंस मेंटेन करना। अब जितनी दूरियां उतनी नज़दीकियाँ, जितना प्रेम उतनी नफरत, जितनी खुशियाँ उतना दुख। ये सब चीज़ें अगर मैच हैं तो फिर आप क्यों नहीं मैच होते? जहाँ दुख है तो वहाँ सुख भी है, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस भी है, जहाँ परेशानी है वहाँ समाधान भी है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस इंसान के पीछे दौड़कर अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने ऊपर फोकस करो। गारंटी से पार्टनर आएगा। लेकिन आप सोचते हैं अरे कहाँ यार 2 दिन में कुछ होता है, अरे सर कहीं नहीं 3 दिन में कुछ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस इंसान से कनेक्ट कैसे होना है, उस इंसान के साथ कैसे रहना है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरे तो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, दूसरे तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। जब आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी, जब आपकी ज़िंदगी में प्रेम होगा तो लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके प्यार से जुड़ना चाहेंगे, आपकी खुशी से जुड़ना चाहेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एक बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत बेहतरीन वीडियो, बहुत बेहतर दोस्तों।